राम राम दोस्तों इंडियन कार मार्केट में चमक धमक वाली बहुत सी गाड़ियां मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी नजर आती है, जिनको खुली आंखों से खरीदना भी बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। जिनको पहचानने के लिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम उन 12 गाड़ियों की बात करेंगे जो लीस्ट सेलिंग गाड़ियों की कैटेगरी में रहती है, जिनकी मई महीने की परफॉर्मेंस पर भी हम विस्तार से प्रकाश जरूर डालेंगे, ताकि आप इन गाड़ियों के रियल फेस से रूबरू हो जाओ। तो 12th पोजीशन पर आई है जीप कंपास, जिसकी मई के महीने में 133 यूनिट्स बिकी है, जो कि ना जाने कब से अपडेट नहीं किए जाने की वजह से नाराज है। तो पब्लिक भी इसको लेकर अपनी लाइफ में दुखी नहीं दिखना चाहते, जो कि एक क्लास कार है, लेकिन इतनी कम बिक्री का होना इसकी भी क्लास लगवा देती है, जिसके सर्विस सेंटर को ढूंढना भगवान को ढूंढना जितना ही मुश्किल काम है। इसके बाद सेकंड हैंड मार्केट में अच्छा दाम मिलना भी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसको अफोर्डेबल गाड़ियों की बजाय ओवर प्राइस्ड गाड़ियों में गिना जाता है, जो कहीं से भी इस प्राइस रेंज की गाड़ी नहीं लगती, जिसका ऑन रोड प्राइस 21,70,000 से 37.5 लाख तक जाता है। अगर आपकी जेब में इतने पैसे होंगे तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदोगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है सिट्रोन की C3, जिसकी मई के महीने में 110 यूनिट्स बिकी है, जिसको बजट प्राइस में होने के बाद भी बहुत कम खरीदा जाता है। तो CNG इंजन देने के बाद भी मजाल है कि CNG गाड़ियों में कोई इसकी काउंटिंग भी करता होगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी हो जो एक बार मन से उतर जाए, वो डायमंड जड़वा के भी आ जाए तो भी दिल में नहीं उतर पाती। एक तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को देखकर पब्लिक वैसे ही सिर खुजलाती है, तो ऊपर से प्राइस को देखते हुए की गई कॉस्ट कटिंग बिना चश्मों के भी देखी जा सकती है। इन सब के बाद गाड़ी का इंजन भी कोई खास रिफाइनमेंट के साथ नहीं आता, जो अंदर से शायद आपको भी महसूस नहीं होगा, लेकिन बाहर लोगों के कान पका देता है, और बाकी कसर इसके कंपटीशन की गाड़ियां निकाल देती है, जिसके आगे ये गाड़ी कॉलेज बॉयज के आगे स्कूल बॉयज जैसी छवि को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से ना तो ये नंगी आंखों से दिखती है, ना ही चश्मों के साथ देखी जाती है। जबकि सेकंड हैंड मार्केट में डिमांड के नाम पर बहुत बड़ी जीरो साबित होती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 7 लाख से 11,80,000 तक जाता है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है जीप मेरिडियन, जिसकी मई के महीने में 106 यूनिट्स बिकी है, जो कि जीप कंपास के नक्शे कदम पर चलने वाली जीप कंपास का ही 7 सीटर अवतार है, पर जिसको 5 सीटर ऑप्शन में ही कोई घास नहीं डालता हो, 7 सीटर में उससे मटर पनीर की उम्मीद भी बेकार है, जिसको भी ओवर प्राइस टैग का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से सेम प्राइस के साथ फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां जितनी मिठाई बंटवा पाती है, ये गाड़ी शोरूम में देखने के नाम की चाय तक ही सिमट जाती है, जिसको भी ना तो नहीं खरीदा जाता है और ना ही सेकंड हैंड कोई लेके खुश होता है, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपके ब्लड प्रेशर के अप डाउन की वजह भी बन सकती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 29 लाख से 44,80,000 तक जाता है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है सिट्रोन बसाट, जिसकी मई के महीने में 95 यूनिट्स ही बिकी है। ये गाड़ी जिस हाइप के साथ लॉन्च की गई, इसकी भी इमेज का फालूदा बनने में देर नहीं लगी। एक कुपे SUV के नाम पर बसाट की ही बैंड बजी पड़ी है, नहीं तो सेम सेगमेंट में आने वाली टाटा कर्व तो आज भी अच्छा बिक जाती है, जो कि क्वालिटी में वो फील देने में कामयाब नहीं होती जितना टाटा कर्व बेहतरीन क्वालिटी के साथ आती है। सिट्रोन की बाकी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी कंपनी के लेजर को मेंटेन ही करती है और कम बिक्री के साथ अकाउंटेंट का काम आसान करती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 9,40,000 से 16 लाख तक जाता है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है MG एस्टर, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 84 यूनिट्स बिकी है, जो कि MG की तरफ से आने वाली वो कॉस्टली गाड़ी है, जिसका बेस मॉडल ही 13 लाख के आसपास पड़ता है, जो सिर्फ पेट्रोल इंजन में आने वाली एक गुड लुकिंग कार जरूर है, लेकिन इसकी तरफ तो 2 पैग लगा के भी कोई जाता हुआ नहीं दिखता। फिर होश हवास में तो कौन ही इसे खरीदने बैठा है। इतनी कॉस्टली गाड़ी होने के बाद हाइब्रिड और CNG इंजन तक का विकल्प नहीं दिया जाता, जिसको 50-50 कोस में कोई इक्का दुक्का प्राणी ही लेके खुशी मनाता होगा। आम से खास होता आदमी भी इस गाड़ी की छाया से बच के चलता है। तो सोचो ये गाड़ी किस कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट करके लॉन्च की गई है, जिसको लॉन्चिंग के 4 साल बाद भी इसी लचर पचर बिक्री के साथ देखा जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 12,85,000 से 20 लाख तक जाता है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है सिट्रोन की एयर क्रॉस,
जिसकी मई के महीने में सिर्फ 66 यूनिट्स बिकी है, जो कि सिट्रोन की तरफ से आने वाली बेहतरीन रोड प्रेजेंस वाली 5 और 7 सीटर कार है, जो बिक्री के नाम पर कुछ खास नहीं बिकती और नाम बदल लेने के बाद भी ये गाड़ी कंपनी के लिए कोई लकी चार्म साबित नहीं होती। जिसको जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है उस रेंज में मल्टीपल फ्यूल ऑप्शन वाली और रिलायबल गाड़ियों की भीड़ भरी पड़ी है, जहां इसके नाम तक को कोई नहीं जानता। ऊपर से ना कोई खास माइलेज और ना ही कोई इसकी परफॉर्मेंस पर विश्वास कर पाता है, जो पास के चश्मों से भी दूर ही दिखाई देती है। तभी ये गाड़ी कभी कभार ही भुल्ली बिछड़ी रोड पर दिखाई पड़ती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 9,80,000 से 16.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है हुंडई टूसॉन, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 60 यूनिट्स बिकी है, जो कि पेट्रोल के साथ डीजल इंजन की वो दमदार कार है जिसको लेने का दम सब में नहीं देखा जाता, जिसकी बिक्री की फाइल में अनाप शनाप पैसे वालों के ही सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। विकासशील पब्लिक तो इसके सामने अंगूठा छाप ही नजर आती है, जिसका प्राइस, मेंटेनेंस कॉस्ट और सेकंड हैंड मार्केट में इसकी डिमांड इसके कम बिकने के रीजन रहते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है वहां इसकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 33,20,000 से 41 लाख तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है निसान की एक्स ट्रेल, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 20 यूनिट्स बिकी है, लेकिन एक विलायती गाड़ी होने के बाद भी 20 यूनिट्स कैसे बिक जाती है ये समझ से परे है, जो कि टोटली एक इंपोर्टेड गाड़ी होके भी 2020 मैच में टेस्ट मैच जैसी इनिंग खेलती है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर गाड़ियां पहले ही कछुआ माफिक ही बिक पाती है, तो इंपोर्टेड गाड़ी को इंडिया में बेचने के ख्याल से ही कपिल शर्मा शो की याद आ जाती है, जो कि इंपोर्टेड गाड़ी होने के साथ ही ओवर प्राइस्ड प्राइस टैग के साथ आती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 58 लाख के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन टिगुआन, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 15 ही यूनिट्स बिकी है, जो कि पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली एक ओवर प्राइस्ड गाड़ी है, जो कि बिक्री के मामले में हमेशा ही वेंटिलेशन पर देखी जाती है, जिसको आर लाइन एडिशन के साथ दी गई एंटीबायोटिक की डोज के बाद भी हालात में सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि जिस प्राइस में ये आती है उसके भी हाफ प्राइस में हाइब्रिड, सीएनजी और यहाँ तक कि डीजल इंजन के विकल्प भी मिल जाते हैं। तो खाली पेट्रोल में आने वाली इस महंगी गाड़ी को लेके कौन अपनी जेब को खाली करवाना चाहेगा। ऊपर से इसकी भी ना माइलेज है, ना ही सेकंड हैंड मार्केट में कोई डिमांड, जबकि मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पर बैंक मैनेजर की 1 महीने की सैलरी खा जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 35 लाख से 56 लाख तक जाता है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 4 ही यूनिट्स बिकी है, जो कि सतयुग से अपने फेसलिफ्ट के लिए इंसाफ मांग मांग के कलयुग तक आ गई है। लेकिन मजाल है कि इस अबला गाड़ी की आवाज किसी के कानों में पड़ी हो, जिसको लुक वाइज ऐसे ऐसे इंसान भी बेइज्जत कर जाते हैं जो कभी साइकिल से आगे बढ़े ही ना हो। तभी तो हमारे दो के अलावा ये गाड़ी कोई नहीं खरीदता, जिसके ना बिकने के पीछे इसका पुराना फेस ही रिस्पॉन्सिबल नजर आता है, जिसका प्रोडक्शन भी पता नहीं किस तरह से किया गया है कि ये गाड़ी कभी बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो कभी नहीं, जिसका ऑन रोड प्राइस 16.5 लाख से 19.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है C5 एयरक्रॉस, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 2 यूनिट्स बिकी है, जो कि सिट्रोन की बाकी गाड़ियों से काफी पतली हालत में देखी जाती है, क्योंकि सिट्रोन की बाकी गाड़ियां जहां अपना खर्चा निकाल लेती है, इसको बनाने के बाद लेने के देने पड़ जाते हैं कि बिकेगी या नहीं, जिसको कनपट्टी पर बंदूक रख भी बेचा जाए तो भी इंसान मरना पसंद करेगा, लेकिन इस गाड़ी को खरीदना पसंद नहीं करेगा, जिसको बिल्ड क्वालिटी इश्यूज, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवर प्राइस्ड रीजन बिकने नहीं देते, तो ब्रांड इमेज भी कोई खास HD विजन के साथ नहीं आती, जिसका ऑन रोड प्राइस 35 लाख से 56 लाख तक जाता है। इसके बाद 1st पोजीशन पर आई है MG ग्लॉस्टर, जिसने मई के महीने में अपनी बिक्री का खाता भी नहीं खोला। अमूमन 100 यूनिट्स के आसपास बिकने वाली ये गाड़ी पिछले 2 महीनों से ग्राहकों के दीदार को तरस गई है, जो कि फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में लॉन्च की गई वो गाड़ी है जिसको इसकी औकात दिखा दी गई है, क्योंकि फॉर्च्यूनर जहां इस महीने भी 2,500 बिकी है, ग्लोस्टर गाड़ी की बिक्री का खाता भी नहीं खुला, जिसने फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में आने का स्वाद अच्छे से चख लिया है,
जिसका ऑन रोड प्राइस 47,40,000 से 52.5 लाख तक जाता है। सो ये थी मई महीने की लीस्ट सेलिंग 12 गाड़ियां, जिनको लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना है कि वाकई में इस गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।